Hello everyone, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thanks for liking my videos. आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बोलने जैसा लगता नहीं, और वो है कन्फ्यूज़न। तो आज का वर्कशॉप कन्फ्यूज़न मैनेजमेंट के ऊपर है। भ्रम प्रबंधन जो अवस्था है, भ्रम की अवस्था को कैसे उसकी व्यवस्था करें, कैसे उसका प्रबंधन करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बोले कि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता या मुझे कभी भ्रम नहीं होता। अगर कोई ऐसे बोलता है तो झूठ बोलता है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में चर्चा की इमोशन की, तो ये इमोशन के लिए रिएक्शन है, ये इमोशन नहीं है, लेकिन एक स्टेट ऐसा कि जब आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कंफ्यूज रहते हैं। और ये किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत दिन में कई बार होता है कुछ लोगों के साथ, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आपको। कई बार आपको चॉइस लेनी होती है। अब ब्लैक एंड वाइट के बीच में चॉइस लेना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसके बीच में अगर ग्रे जोड़ दिया जाए, जो ब्लैक और वाइट दोनों का मिक्स है, उसके तो बहुत शेड रहते हैं, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो आपको कन्फ्यूजन आना ही है कि मैं इनमें से कौन सा चीज़ चूज करूं। तो ये जो लाइफ है हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और कन्फ्यूजन तो इसमें आने ही वाले, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन ना तो बुरा है ना अच्छा है, दोनों के बीच का है, बैलेंस करके रखना है। इसलिए मैं इसको नाम मैनेजमेंट देता हूँ। जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं या मिस्ट्रीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं किसी के एक्शन से, किसी के कम्युनिकेशन की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसके साथ चले जाते हैं, और हमें लगता है कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे हम लोग भी कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भेड़ चाल में नहीं चलना है। कभी कभी वोट के लिए इलेक्शन में भी हम लोग ये नहीं देखते कि आइडियोलॉजी क्या है या इफेक्टिव जो मॉरल वैल्यूज है वो किसके साथ जुड़ी हैं, हम किसी को भी वोट दे देते हैं या करप्शन के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहाँ हम लोग जो डिस्कशन में ले रहे हैं, यही ले रहे हैं कि कैसे वो कन्फ्यूज़न के जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेज, दोनों चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न का एडवांटेज भी है और कन्फ्यूज़न का डिसएडवांटेज भी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं कन्फ्यूज़न है क्या। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बात की गई है। एजुकेशन में अलग है, बिजनेस में अलग है, और एक लेमैन के लिए अलग है। तो कभी कभी हम लोग नीड और वांट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिफॉर्म स्कूल का खरीदना है तो वो नीड है, वांट नहीं है। मूवी देखने जाना है तो वो वांट है। तो नीड और वांट में कभी कभी हमारे इरेशनल फियर्स हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हम लोग, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी की भी लाइफ में क्राइसिस आ जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कोई क्या सोचेगा, पता नहीं, किसी को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। कभी कभी हम लोग मनी, फैमिली और जॉब के बीच में उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। कभी जॉब से छुट्टी लेनी पड़े फैमिली के लिए, तो जॉब देखूं या फैमिली देखूं या पैसा देखूं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। जल्दी से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, और रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे या कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा धैर्य रखें। ये कन्फ्यूजन आपको पेशेंस भी सिखाता है। ऐसे एक एक स्टेप में हम लोग इसको लेते हैं। मेरे बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी आवाज़ है यार, बेयर विद मी, थोड़ा बर्दाश्त करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कन्फ्यूज़न है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है, या जो गड़बड़ है, बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी बोलती है ये तो एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती है। यू हैव नॉलेज क्लियर नहीं होती है, या किसी का जो अनसर्टेनिटी रहती है, या डिसीजन मेकिंग में कोई डिफरेंसेज आ जाते हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजी बोलता है। जो कॉमन पर्सन है वो क्या बोलता है? कॉमन पर्सन के लिए तो आप अगर बात करें तो ये कोई भी चीज़ में अनश्योर नहीं है। इफ़ यू आर नॉट श्योर इन एनीथिंग, तो कॉमन मैन बोलता है ये कन्फ्यूज़न है। इफ़ यू आर नॉट श्योर लेट मी नो। आप श्योर हैं? कई बार आपसे लोग बात करते बताते आप आर यू श्योर, बहुत बार आपने देखा होगा। आप बोले नहीं नहीं, फिर आपके पास नहीं आएगा, आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई दवाई दे रहे हैं आप किसी को,
बता रहे हैं कि आर यू श्योर, नहीं तो मर ही जाएगा आदमी। जब आप श्योर नहीं है तो वही ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा था मैं। ब्लैक और वाइट में इजी रहता है, लेकिन जब ग्रे आ जाता है तो आपके फ्लेवर अलग अलग, आपके अलग अलग शेड्स आ जाते हैं उसमें, तो मिक्सअप हो जाता है। कोई भी चीज़ जब मिक्सअप हो जाती है या आप समझ नहीं पाते, यू कांट अंडरस्टैंड, यू गेट मिक्सड अप, तो वो हमारे कॉमन मैन के लिए ये कन्फ्यूजन की डेफिनेशन बन जाती है। अगर हम लोग फिलॉसफी में बात करते हैं तो फिलॉसफी तो उसकी मीनिंग के लिए तो बोलता है कि ये जो मीनिंग है, किसी की भी मीनिंग या ट्रुथ की मीनिंग या किसी वर्ड की मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो वो फिलॉसफी में बोलता है इफ ट्रुथ इज नॉट क्लियर टू यू दैट कम्स इन कन्फ्यूजन। जो कॉग्निटिव साइंस है वो बोलती है कि आपका जो मिसमैच हो रहा है, मिसमैच क्या हो रहा है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आप चाह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, आपकी रीडिंग क्या आना चाहिए और क्या आ गई, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैसे ही वो कॉग्निटिव साइंस में बात करते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जब मैच नहीं करती है तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में तो एक लर्निंग है, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है। कंफ्यूजन आपको होना ही है अगर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, आप अटेंटिव नहीं है। लोग तो बोलते थे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आई एम नॉट अटेंटिव, आई एम नॉट फोकस्ड, आई डोंट हैव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग रहती हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कन्फ्यूजन क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। यू नीड टू क्लैरिफाई, जो क्लैरिफिकेशन है या फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, उसको कन्फ्यूजन बोलते हैं। कन्फ्यूजन का मतलब है आपको और ज़्यादा उसके बारे में जानना है। अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करें, कम्युनिकेशन में बात करें, कोई अदर लैंग्वेज में बात कर दिया किसी ने मराठी में बोल दिया, गुजराती में बोल दिया, आपको लगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। या कुछ शब्द उनके यहाँ शब्दावली अलग है, उसका मीनिंग आप कुछ अलग समझ लेते हैं, तो जो कम्युनिकेशन है क्लियर नहीं रहता है, तभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, कुछ आपके मुंह से निकल जाता है। तो मुझे यहाँ एक जोक याद आ जाता है कि एक नॉर्थ की फैमिली, साउथ इंडियन फैमिली नॉर्थ इंडियन के यहाँ आई, और जब खाना खा रहे थे तो वो यही बोले थे शर्माइए मत खाइए, शर्माइए मत खाइए। और उनको लगा ये तो कोई अच्छी बात है। जब ये नॉर्थ इंडियन फैमिली जब साउथ वालों के यहाँ गई तो उनको भी ऐसे ही लगा कि ऐसे ही बोलना है कुछ, जैसे ये बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि शर्म तो है नहीं खाइए, शर्म तो है नहीं खाइए। तो ये देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि उठ के यहाँ से चल दें। तो कभी कभी मीनिंग बदल जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग निकलते हैं घर से, भूल जाते हैं ताला लगाया कि नहीं लगाया, पड़ोसी से फ़ोन करके ही पूछते हैं। तो कन्फ्यूजन किधर भी कहीं भी क्रिएट हो सकता है। न्यूरो साइंस में क्या बोलता है, न्यूरो साइंस में तो ये आपके जो अंदर जो ब्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जो भी एरर आ जाते हैं आपके डिटेक्शन के टाइम पे, उसमें न्यूरो साइंस बोलता है तब ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और क्या बात करेंगे, अगर स्पिरिचुअल में बात करेंगे, स्पिरिचुअल तो एक डिस्कनेक्शन की बात करता है, डिस्कनेक्शन फ्रॉम योर इनर सेल्फ और हायर पावर के साथ में जब आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है तब आपको कन्फ्यूजन आता है। अगर हम लोग बिजनेस में बात करें, बिजनेस की तरफ तो सभी लोग एवरीवन लाइक्स टू गो इन बिजनेस। तो बिजनेस आप किसी भी तरह की बिजनेस करें तो आप डिसीजन नहीं ले पाते अगर कन्फ्यूजन है आपको, आपका एक्शन स्लो हो जाता है या आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। आप बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको, और कई बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, कस्टमर भी निकल जाता है, पार्टनर भी आपके हाथ से चले जाते हैं। खैर, तो ये बिजनेस में इसका जो है वो ये डिसीजन का ही है। जो आपके इनडिसीजन हो जाते हैं या इन एक्शन हो जाते हैं, आप एक्ट ही नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी में कन्फ्यूजन कैसा होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस आ जाता है और आप समझ नहीं पाते, तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, आप जब मोबाइल चला था तो लोग सिर्फ ये बताते थे ग्रीन बटन और रेड बटन। इसके अलावा जिसने भी पहली बार मोबाइल यूज किया होगा, आप ऑनेस्ट है तो याद रखो यही आपने किया होगा, रेड बटन से कट करना है, ग्रीन बटन से अटेंड करना है। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी में ऐसा हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। कन्फ्यूजन की डिसएडवांटेजेस तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग कुछ खासी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जो इसकी हानियां हैं, जो नुकसान हैं। इससे इसमें क्या क्या बुराइयां हैं, या ये ऐसे बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है, जो बुराई है, वो ये है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप सोचते ही रहते हैं।
अब कंफ्यूज रहते तो टाइम ज़्यादा लेते हैं आप, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्लो हो जाती है। घर पे पूछ के बताऊंगा, मुझे पता नहीं, मौसा जी से पूछ के, फूफा जी से, हमारे इसी फील्ड में, उनसे जब मेरी बात होगी तब बताऊंगा। तो क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, आपको इससे फ्रस्ट्रेशन भी आने लगता है फिर, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या करूं, और आपको उसका मीनिंग नहीं मिलता है या आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर ये क्या होता है, जो आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बोलना कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, तो जो लर्निंग बैरियर है वो आ जाता है। मिसकम्युनिकेशन की वजह, आप नहीं समझ पाते हैं, आप किसी को नहीं समझा पाते हैं, तो लर्निंग बैरियर आ जाता है। और लर्निंग बैरियर भी हो सकता है, कई बार वो उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला लैंग्वेज हो जाती है, आप बोलना कुछ जाते हैं। कम्युनिकेशन में कैसा होता है, मुझे मेरी एक रिलेटिव का ही किस्सा याद आ जाता है कि वो मम्मी बेटी को चिल्ला के बोल रही है कि क्या कर रही है, तो वो क्या कर रही है, तो नॉर्थ में सिर को जैसे चांद बोलते हैं ना, चांद, कहीं कहीं खोपड़ी को चांद भी बोलते हैं, राजस्थान में, उधर एमपी में या यूपी में, तो चांद मून को समझेगा कोई, तेरी चांद को फोड़ दूंगा मैं, तो ये मूड भी बोलते हैं, कहीं कहीं मूड जैसे बोलते हैं ना, मूड अलग है, ये मूड। तो उन्होंने बोला, बेटी मम्मी को पूछ रही है, मम्मी क्या कर रही हो, नहीं माँ पूछ रही है, माँ बुजुर्ग है, बेटी को पूछ रही है, बेटी क्या कर रही हो, तो वो बोल रही है कि बाल धो रही हूँ, बाल। मिसकम्युनिकेशन, ये बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आता है। जब मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ाता था बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, तब ये लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, या कम्युनिकेशन में कैसे बैरियर आ जाते हैं कि आप सुन नहीं पाते बराबर। तो बेटी ने बताया कि मम्मी मैं बाल धो रही हूँ, और वो ऊंचा सुनती है, वो समझ नहीं पा रही है, दूर दूसरे कमरे में बैठी है बाहर। अच्छा दाल धो रही है, तो उन्होंने समझा दाल धो रही है, तो वो उसको चेंज करके बोल रही हैं कि नहीं मैं मूड धो रही हूँ, मूड। अब इनका तो दूसरा ही चैनल चल रहा है, जैसे आपको बोला ना मिसकम्युनिकेशन रहता है, तो आप अपनी जो कंफर्ट जोन रहता है अपने हिसाब से ही सोचते हैं। जब उसने बोला मूड धो रही हूँ, तो मम्मी बोलते अच्छा मूंग की दाल धो रही है, मूंग धो रही है, तो ये कम्युनिकेशन के आपके मीनिंग ही बदल जाते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कनेक्ट करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो लो होना ही है, आप जो कहेंगे वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हमने चर्चा की हुई है पिछले वर्कशॉप में। तो ये जो इमोशन, जो आपके रिएक्शन है, ये इमोशन नहीं है कन्फ्यूजन या कॉन्फिडेंस, ये उसका एक रिएक्शन है। तो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है आपका। अगर आप कंफ्यूज हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, आप सारे पसीने भी आ जाते हैं लोगों को, कभी कभी याद नहीं आता है और कुछ भूल जाते हैं तो पसीने आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो जाता है उनसे। वो किसकी वजह से होता है, कन्फ्यूजन की वजह से होता है। आपकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है, पर्सनल भी खराब हो जाती है, प्रोफेशनल भी खराब हो जाती है, क्योंकि आप कंफ्यूज है। आपसे पूछा आप गांधी जी के 3 बंदर बन गए, आपने देखा था, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और आप बोलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, लेकिन रिलेशन अच्छे रखने के चक्कर में आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। और आपको क्या होता है, आपकी गलतियां बहुत होती हैं, ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया वो आपको पता नहीं है, कोई बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, तो आपसे गलतियां होने वाली हैं। आपने कोई भी चीज़ को समझ लिया, जी हाँ, हमने वो बुद्धि के जैसे बात की थी, मेधा बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि, किसी वीडियो में चर्चा की थी। तो जितना बोलेंगे आप उतना ही समझेगा, उससे ज़्यादा नहीं समझेगा, या उससे वो जितना धक्का देंगे गाड़ी को, बोलते हैं ना धक्का, ये वाली गाड़ी जो रहती है, जितना धक्का देंगे उतना ही बढ़ेगी आगे। फिर आप वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैसा होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके मैन पावर वेस्ट होती है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट होती है, मनी भी वेस्ट होता है, एफिशिएंसी जो आपके एफर्ट है वो वेस्ट हो जाती है। 2 दिन आपने काम किया, आपको समझ में नहीं आया तो आपका वेस्ट गया, पूरा एफर्ट ही आपका पूरा वेस्ट गया। क्रिएटिविटी नहीं मिल पाती है, क्रिएटिविटी या इनोवेशन है वो आइडिया किधर से आएंगे जब आप कंफ्यूज रहेंगे। तो कंफ्यूजन मैनेजमेंट में यही सीखेंगे कि रेमेडी की जब बात करेंगे तो आपका एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है, आपके अंदर घबराहट आ जाती है, आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट कम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। तो जो आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हों, क्योंकि आप डेडलाइन नहीं मिस हो जाती है आपसे,
या आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। ये इसके ड्रॉबैक से, ये डिसएडवांटेज। अभी हम लोग एडवांटेजेस की बात करेंगे। कन्फ्यूजन के एडवांटेज की बात करें तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, सीआरईओ कन्फ्यूजन की एडवांटेज क्या हो सकती है। और जब मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा तो आप बोलेंगे कन्फ्यूजन अच्छा है, मुझे भी कन्फ्यूजन होना चाहिए, मुझे भी भ्रम होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन की जब एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कन्फ्यूजन की वो है ये कैटेलिस्ट का काम करता है लर्निंग में। जैसे कोई रिएक्शन होता है, अब कैटेलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को तेज कर देना। तो ये जो कन्फ्यूजन जहां होगा वहां आपका लर्निंग के लिए आपके जो तेज लर्निंग होगी, मतलब फास्ट लर्निंग होगी और आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप तो लर्निंग के जो ज़्यादा अच्छी लर्निंग के होने के चांस कम हो जाते हैं, स्कोप ऑफ लर्निंग लेस हो जाता है। फिर क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो रहता है ना, जो आपको आइडियाज आते हैं, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड रहते हैं वो कन्फ्यूजन से ही आते हैं। जब आप कन्फ्यूज रहेंगे तो आप कुछ अच्छे अच्छे आइडिया सोचेंगे। ये ऐसा नहीं कि भाई मंद बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन वे में बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि आदमी कंफ्यूज है तो वो उसको नॉलेज ही नहीं है। मैं वहाँ नॉलेज और उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। आम धारणा ऐसी है कि कंफ्यूज होने से हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते हैं और उससे हम लोग जो आम धारणा है उसके साथ नहीं जाते, कुछ अपना अलग सोचते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। नहीं तो अगर हम लोग मॉब के साथ चले जाएं, मॉब साइकोलॉजी जो होती है, जहाँ एक तरफ ही सब वोट डाल रहे हैं, जैसे कहा ना किसी ने, नहीं वो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन वोट हम इसको ही देंगे क्योंकि सब लोग उसको ही वोट दे रहे हैं। खैर ऐसा भी हो जाता है, तो आपका ग्रोथ होता है। ये आपका कंफ्यूज होने से अब ग्रोथ कैसे होता है, जब अच्छी लर्निंग रहेंगी, अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी तो आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ होने वाले हैं, क्योंकि आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओपन माइंडेड, जो ओपन माइंडेडनेस है, आप सब तुम भी अच्छे हो मैं भी अच्छा हूँ, तो ओपन माइंडेडनेस भी डेवलप होती है कंफ्यूज होने से, क्योंकि आपका लोगों के लिए एम्पैथी हो जाती है। जो नॉलेज गैप रहता है वो फिल हो जाता है। नॉलेज गैप में जो भी पार्ट्स में आपका कहीं रह गया, कुछ आपको कन्फ्यूजन आया तो आप उसके बारे में स्टडी करते हैं या लोगों से पूछते हैं, तो जो नॉलेज गैप है वो भर जाता है कन्फ्यूजन की वजह से। नहीं तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, स्टडी नहीं करेंगे। क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती है, आपके अंदर लालसा आती है, ये भी मैं सीखूं। किसी ने कुछ बोल दिया आपको समझ में नहीं आया, वो मुन्ना भाई कौन सा था, नहीं 3 इडियट्स में वो ये आमिर खान लिखता है ना, कोई वर्ड लिख देता है, 2 वर्ड अपने फ्रेंड्स के नाम ही लिख देता है बोर्ड पे, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी बुक में तलाशने लगते हैं, पूरा ढूंढने लगते हैं उसको कहाँ है ये वर्ड। रेजिलियंस का काम करता है, जो भी आप पास से जो भी ट्रॉमा है उससे आप बाहर निकल के आ सकते हैं। तो कन्फ्यूजन आपको अच्छा माहौल देता है। अब अच्छा माहौल देता है, कैसे अच्छा माहौल देगा, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होती है, आपको दूसरों के साथ लगाव हो जाता है, आपके जैसे लोग और भी हैं तो आपको वो अच्छे लगते हैं और आपके रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चनिंग नेचर होती है इकोनॉमिक्स में या बड़ी फिलोसफी में, सॉरी, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं वो ऐसे क्वेश्चन से पता लगाते हैं कि किसने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। जितना अच्छा प्रश्न किया है उतनी अच्छी योग्यता है। और प्रश्न कौन कर सकता है, प्रश्न वही कर सकता है जिसके अंदर नॉलेज हो। कोई बैकग्राउंड है नहीं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है आपको, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसी हवा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेता। पेशेंस आ जाता है आपके अंदर धैर्य बढ़ जाता है, बहुत धैर्य आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर आप कंफ्यूज हैं तो आप उस कंफ्यूजन के लिए काम करेंगे। और आपको कभी कभी कोई चीज़ देर से आएगी, आप सर्च करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस आएगा। कोलैबोरेशन आ जाता है, क्योंकि आप लोग आप टीम में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं जब आप हेल्प लेंगे दूसरे की तो आप उसके साथ काम करेंगे या ज़्यादा लोगों से हेल्प लेंगे। तो जो रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी, अनरियलिस्टिक नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कंफ्यूज होने की, कि आपका जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में जब बात करा तो दोनों को मर्ज कर दिया यहाँ। तो क्या बना दिया उसका, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है, रियलिटी कुछ अलग है, वैसा नहीं होता। ये एडवांटेज है कंफ्यूजन की। अभी हम लोग इसके कॉजेज के बारे में बात करते हैं। टॉपिक बड़ा हल्का लगता है लेकिन इसके फायदे और नुकसान बड़े भारी है।
ऐसा लगता है कि क्या बोला जाए कन्फ्यूज़न के, कन्फ्यूज़न मतलब नॉट श्योर, मैं कन्फ्यूज हूँ। लेकिन जब इसके कॉजेज की बात करेंगे तो आप दंग क्या रह जाएंगे, आप उस पर अमल करें तो कुछ काम की बातें हैं। तो कन्फ्यूज होने के कारण जो सबसे पहला कारण है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ, आप इन्फॉर्मेशन का लोड आ जाता है आपके ऊपर। एक साथ इतनी चीज़ें आप करने जाएंगे, एक ब्रेन की भी कैपेसिटी रहती है, एक ही रात में आप सोच रहे हैं कि इतने, उसका भी नंबर ऑफ पेजेस का रहता है, स्टोरेज रहता है, इससे ज़्यादा फिर ओवरफ्लो होने लगेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन का लोड है उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, एम्बिग्यूटी रहती है, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है, चाहे वो लैंग्वेज का रहे या उसके जो कंटेंट है उसका रहे, तभी भी आप कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप बिट्स और बाइट्स में आप कर लें, छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप अगर समझें। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाने का तरीका यही है कि जब ज़्यादा बड़ा काम होता है वो बांट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट। ऐसे तो कंपनी चल ही नहीं सकती, सेल्स वाला सेल्स देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, बिजनेस वाला बिजनेस रहेगा, और ह्यूमन रिसोर्स HRD अलग देखेगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलग देखेगा। तो ऐसे वो पूरा जो बड़ा डिपार्टमेंट है बांट दिया। ऐसे ही वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रहता है। कन्फ्यूजन में क्या रहता है, जो आपके कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको पार्ट्स में कर करके आप, लोग बोलते हैं ना, अलग अलग चार्ट बना लेते हैं लोग, या उसका डायग्राम बना लेते हैं। और जो कभी भी जो मिक्स मैसेजेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक साथ मिक्स करके बोल दिया, एक दिल्ली की कहानी बताई, एक मुंबई की बताई, एक लखनऊ का किधर का भी बताया, वो सब कंफ्यूज हो रहा है कि आपने क्या कहा। कई मूवी में होता है ना, वो फ़ोन करके बोलता है कि क्या, अरे घर पे फ़ोन अलग चल रहा है, कस्टमर का अलग चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं उनको कि ये सब्जी बना ले, तो कस्टमर बोल रहा है ये सब्जी नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। तो क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। लैंग्वेज का तो मैंने बता ही दिया, आप किसी की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो अभी भी आपका जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है, और आदमी रो रहा है क्योंकि आपको समझा नहीं पा रहा है। तो एक पंडित जी ने कथा सुनाई पूरे 7 दिन कि एक व्यक्ति उनकी बातें सुन के बड़ा भावुक हो जाता था और आंसुओं से रोता था। और जब 7 दिन की कथा खत्म हो गई, अब कथा भागवत जो भी समझे या दूसरे मजहब की बात समझ लें, तो वो पंडित जी उसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उस दिन समापन होना था कि वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने हमारी कथा बड़े ध्यान से सुनी है। जो ढूंढा गया उन व्यक्ति को बुलाया गया कि ये यहाँ बैठते थे महाशय। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपने हमारी कथा बड़े ध्यान से सुनी और कई बार हमने आपको रोते हुए देखा है, तो कौन से ऐसे भावुक क्षण थे आप बताइए जो जिनकी वजह से आपको रोना पड़ा। तो वो महाशय ने क्या बोला, अभी उनके कन्फ्यूजन की तो आप हाइट ही समझ लीजिए, आप सोच भी नहीं सकते उन महाशय ने क्या बोला होगा। उन महाशय ने बोला, पंडित जी कथा बता तो आप हमें पता नहीं क्या बोलते थे आप, लेकिन जब आप बोलते थे तो हमें ऐसा लगता था कहीं आप मर नहीं जाएं, आपका ऐसा डर लगता था कि कहीं आपको कोई अटैक नहीं आ जाए। आप इतने ऐसे सुनाते थे कहानी तो हमें डर लगता था कि ये पीड़ा आपके ऊपर ही हो रही है, तो कहीं आप बेहोश नहीं हो जाए, कहीं मर नहीं जाए, तो आपकी वजह से हम रोते थे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लैंग्वेज का बैरियर बताता हूँ तो समझ ही नहीं पाते। कभी कभी आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, बहुत थके हुए रहते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से रहें या भौतिक रूप से रहे, फिजिकल मेंटल दोनों एग्जॉस्टेड थिंग्स रहती हैं आपके साथ, तभी भी आप कंफ्यूज रहते हैं। स्ट्रेस अगर आपको है तो पहले आप स्ट्रेस का इलाज करें, चाहे वो आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कंफ्यूज रहने ही वाले हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करें। कई बार फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं और आप उसको बोलते हैं हाँ ठीक है, या इधर भी देख रहे होते हैं क्या चल रहा है, लिंक आपका टूट जाता है। जैसे मैंने पिछले कई एक वीडियो में चर्चा भी की कि जब बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हैं क्या। मेरे पापा मेरे से खुद बोलते हैं, पापा जी को पता चल जाता है कि मैं फुल कंसंट्रेशन नहीं, फुल अटेंशन नहीं दे रहा हूँ उनको, तो कुछ काम में बिजी है कि बाद में फ़ोन करूँ। मैंने कहा नहीं, फिर मेरे को ध्यान आता है कि मैं कहीं और कुछ बता रहा हूँ, कोई पूछ रहा है तो उसको ऐसा हो जाता है। तो कई बार जो मल्टीटास्किंग रहती है, कई काम एक साथ आपने बिखेर के रखे हैं, तो बिखरे हुए काम है तो उनको संभालने में आपको तकलीफ होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा काम पहले करना है, प्रायोरिटी नहीं हो पाती। जैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि अर्जेंट कौन सा है, इसेंशियल कौन सा है, इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप उनको रखेंगे। मल्टीटास्क करो कोई नहीं, लेकिन उसकी प्रिसाइजिंग तो रखो कि कौन सी चीज़ कब चाहिए आपको। तो न्यू कॉन्सेप्ट सीखने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी नई चीज़ है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो आराम से उसको पार्ट्स में आप, तो ये कॉजेज की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो कन्फ्यूजन क्यों होता है? कभी कभी आप कोई चीज़ नई सीख रहे होते हैं और आप ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, तभी भी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेमोरी लैप्सेस रहते हैं, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई डिटेल मिस हो जाता है, उनको लैप्सेस बोलते हैं। तो मेमोरी लैप्सेस की वजह से भी कन्फ्यूजन होता है। आप डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, कोई भी चीज़ को नोट डाउन नहीं करते, कोई लिस्ट नहीं बनाते हैं। ऐसे ही आप चले गए कि सामान ये ले आना, आपने लिस्ट बनाई नहीं, वहाँ से फ़ोन कर करके एक एक चीज़ को पूछ रहे हैं आप, या पंडित जी ने एक बार लिस्ट दे दी, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो डिसऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको। टेक्नोलॉजी में भी कैसा रहता है, आप कैलेंडर यूज़ करते हैं, आप रिमाइंडर्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अलार्म लगा के रखते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी लोग यूज़ करते हैं, नहीं करते तो फिर वो आपका कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल भी हो जाती है, तभी भी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को एज हो जाती है तो दिन ही नहीं पता लगता, रात दिन नहीं पता लगती लाइट से। कहीं कहीं सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते तो उनको भी पता नहीं चलता है कि डे है या नाइट है। कोई कोई ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं लोग वहाँ जहाँ अंधेरा ही रहता है और दिन रात उनको लाइट जलानी पड़ती है। कभी कभी साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं मेडिसिन के। कभी कभी आप मेडिकेशन पे हैं, कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं कि उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आप कंफ्यूज नजर आते हैं। आपकी स्लीपिंग बराबर नहीं होती है तो अभी भी आपका कंफ्यूजन होने के ज़्यादा तरीके हैं। उम्र के हिसाब से भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है अच्छी उम्र में भी उनकी मेमोरी वैसी की वैसी बनी रहती है, वो नौजवानों से ज़्यादा काम कर लेते हैं। कभी कभी एज में भी कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि एक चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्या बोले आप समझ में नहीं आए, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ समझाना पड़ता है। और कभी कभी हम लोग सेंसरी ओवरलोड भी हो जाता है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा जोर डालते हैं अपने सोचने पे, दिमाग पे जब ज़्यादा जोर डालते हैं तभी भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, वेयर विद मी। हम लोग लास्ट में रेमेडीज़ की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी रेमेडीज़ में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले अगर जब रेमेडीज में बात करें तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जितनी भी आप कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है उसको आप क्लियर करें, उसके डेप्थ में जाएं, जो भी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है उसको गैदर करें, और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि उसको ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसीज में करके उसको लर्न करें, रिवाइज करें या रिकलेक्ट करें। आप स्टडी करते हैं तभी रिवाइज कर पाएंगे। स्टडी रीडिंग के बगैर आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो रीड करना पड़ता है। जैसे टेक ब्रेक्स, जैसे मैं भी बीच बीच में आपको कभी लगता होगा पॉज लेता हूँ कि कंटिन्यू वो आइडियाज थॉट्स नहीं आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको प्राइमरी नॉलेज ही दे पाऊँ, लेकिन स्टडी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो नहीं तो आप कभी मैं सोच रहा था कि इसमें कन्फ्यूजन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अब इतने एडवांटेजेस मेरे को मिल गए कि मैं खुद हैरान हूं कि इतने एडवांटेजेस, तो कन्फ्यूजन अच्छा है। और क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करो अपने आप को। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो आप लिस्ट बनाएंगे, उसके डायग्राम्स बनाएंगे। कभी कभी तो पूरा एक चैप्टर लोग एक पेज पे ही बना लेते हैं। जब यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अलग अलग क्लाउड में ले लेते हैं, या कहीं ट्री डायग्राम बना लेते हैं डेट्स का, फिर एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स लिख लेते हैं, तो एक पेज पे ही, और फिर उनके फाइलिंग करते जाते हैं उसको, और उसको नंबरिंग करते हैं। इसलिए उसको कंपाइल ऐसे करते हैं, वो फाइल करते हैं, फिर बाद में उसकी बुक बाइंडिंग जो बोलते हैं वो करा लेते हैं। तो पेजेस पे स्टडी करते हैं बहुत लोग, अलग नोटबुक की जगह पेज पे स्टडी करते हैं। आस्क क्वेश्चंस, कभी भी प्रश्न पूछने में आप शर्माए नहीं। ये नहीं सोचे कि लोग हंसेंगे, उल्टा लोग आपको देखते हैं कि कितना योग्य आपका, कितना अच्छा प्रश्न है। जितना अच्छा क्वेश्चन रहता है उतना आपको लोग याद रखते हैं कि उसने क्वेश्चन पूछा, तो कन्फ्यूजन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो रेमेडी में यही था, आस्क क्वेश्चंस। जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप पूछते रहें। लोग तो बिठा बिठा के बातें करते हैं, योग्य लोग तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसलिए लोग ट्यूटर रखते हैं, फिर टीचर से नहीं समझ में आता है कि क्लास में शर्म आते हैं, लोग नहीं पूछ पाते। बाकी टीचर भी उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं जितना ट्यूटर है, ट्यूटर से भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पूछने में शर्माते हैं बच्चे। तो ये एक रेमेडी है कन्फ्यूजन की, आप प्रश्न पूछने में कभी शर्माए नहीं। यू आस्क योर क्वेश्चन, अगर तभी मना कर दिया बाद में पूछ लें, क्लास खत्म होने के बाद पूछ लें, और उससे रिलेटेड स्टडी करके आए। स्टडी करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछे टीचर से। एक्टिव लिसनिंग, लोगों को क्या होता है, लिसनिंग नहीं होती है, कनेक्टिविटी हट जाती है, इधर उधर देखने लगते हैं क्लास में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, और टीचर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक पढ़ा रहे होते तो आपका लिंक टूट जाता है। जैसे कोई कहानी सुना रहे होते तो आपका
लिंक टूट जाएगा तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। वैसे ही स्टडी के टाइम पे रहता है या कोई भी चीज़ सुनने के टाइम पे रहता है। आप कोई डील कर रहे होते हैं तो कितने कंसंट्रेशन, कितना फोकस रहता है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। आप एक एक चीज़ लिखते जाते हैं। आपकी मम्मी भी कोई सामान बना ज़्यादा सामान होता होगा तो आप लिस्ट बनाते हैं कि नहीं? आजकल तो मोबाइल में टाइप कर देते हैं, नहीं फ़ोन करके बोलते थे व्हाट्सएप कर दो मुझे। व्हाट्सएप एक ये गूगल वर्ड हो गया है। व्हाट्सएप कोई एक्शन नहीं है लेकिन व्हाट्सएप भी बोल देते हैं लोग। खैर मैसेज में तो बोल देते हैं कि भाई मेरे को मैसेज कर दो। तो स्लीप, जितना सो सकते हैं आप उतना सोए। एक्टिव लिसनिंग तो आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? खाली पढ़ने से नहीं आएगा। ये सारे स्किल्स रहते हैं, चाहे वो लिसनिंग रहे, राइटिंग रहे, रीडिंग रहे, स्पीकिंग रहे, कोई भी लैंग्वेज के लिए जैसे स्किल्स रहते हैं समझने के लिए, तो वही आपको करना है। रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपको कोई स्ट्रेस है उसको मेडिटेशन से, एक्सरसाइज करके, योगा करके, अच्छे लोगों से बात करके वो आप कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, इनहेल एक्सहेल करें और जो अच्छी एनर्जी है उसको इन करें, बैड एनर्जी को आउट करें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें, पॉजिटिविटी को अंदर लें। ऐसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें। हाइड्रेटेड ब्रेन वर्क्स बेटर। कभी कभी पानी पीने से भी लिंक बना रहता है, लोगों को याद आता रहता है। ये साइंटिफिक है। यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। ये नहीं कि आपने एक ही जगह देखा, कहीं न्यूज़पेपर में भी मिला, मैगजीन से भी मिला। जहाँ जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप कम कंफ्यूज रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहेंगे। अभी देखो इसका अपोजिट कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस का वर्कशॉप भी हमने किया था, कौन से नंबर पे था पता नहीं, आप देख सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, उससे आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने कन्फ्यूजन को। टेक नोट्स। आप नोट्स बनाते जाएं। कभी कभी लोग बात कर रहे होते हैं तो आप लिखते जाते हैं, तो आपके लिंक में पता रहता है कभी बात कौन सी की। ऐसी आदत डालो, आप लिख के बात करने की भी आदत डालो, तो आपको पता रहेगा किससे कब बात की। कभी आप फ़ोन भी करते हैं तब आप डायरी में लिखते जाइए। मैंने भी कितनी बार, कभी कोई प्रपोजल की बात होती है, कहीं किसी से बात करनी होती है, तो मैं लिखता जाता हूँ उनसे क्या बात हुई। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम बात करते कि पिछली बार हमारी ये बात हुई थी, जैसे एजेंडा रहता है ना, तो प्रीवियस मीटिंग का बताना पड़ता है कि क्या हम लोगों ने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था और आज का एजेंडा क्या है। तो जैसे वो नोट्स आपको रखने हैं। और टीच करो। अगर आप किसी को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। ये भी एक टेक्निक है। लोग अच्छे अच्छे टीचर, कितने टीचर बोलते हैं कि मेरे क्लास में नहीं, ट्यूशन में अच्छा समझ में आता है। मैं जब ट्यूशन कराता हूँ तो मुझे एक बच्चे को पढ़ा रहा होता हूँ और वो एवरेज बच्चा होता है, उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा सीखना हो जाता है। क्लास में जब जाना होता है, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, कि वहाँ हर तरह के विद्यार्थी रहते हैं, देयर इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। और प्राइवेट में जाता है तो मैं कई बार पेरेंट को बोलता हूँ प्लीज़ आप ऐसा ट्यूटर हायर नहीं करें जो ट्रेंड नहीं है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड पेड फॉर लर्निंग। वो आपके बच्चे से सीख के सिखा रहा है। तो ऐसा भी कई बार होता है, ट्यूटर मेरे को प्लीज़ ये माइंड इट। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो एक्सपर्ट नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो वो हाईली पेड नहीं हो पाते। अगर आप एक्सपर्ट है नहीं देन यू आर हाईली पेड। सिंपल सा है। जैसे ब्रांड वेरी करता है। स्टे हाइड्रेटेड की बात कर ली हम लोगों ने, नोट्स की बात कर ली। अभी हम लोग विजुअल एड की बात करते हैं। जो विजुअल एड है, जैसे आप कभी कोई वीडियो देखते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आता है कोई भी चीज़। लिसनिंग करते हैं, कई बार लोग काम करते करते भी सुनते रहते हैं। जैसे भजन चलता रहता है, ऐसे ही आपके नोट्स भी चलते रहते हैं। आप सुन सकते हैं, आपके जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं आप सुन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका हार्म नहीं करे, जिसमें आपका ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए। कोई चीज़ छाट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो विजुअल एड का भी बहुत बड़ा चार्ट रहे, चाहे वो आपके डायग्राम्स रहे या जो जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहते हैं या वीडियोज रहते हैं, ये आपका कन्फ्यूजन के लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। गेट सपोर्ट। सपोर्ट लेने में आपको शर्माना नहीं है। माइंडफुलनेस में रहें, प्रेजेंट में जिए। हर एक इमोशनल मैनेजमेंट में ये वर्ड आया है माइंडफुलनेस। जो माइंडफुलनेस है, लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, हमेशा वो ट्रॉमा में चला जाते हैं। पास्ट की सोचते रहेंगे, फ्यूचर की सोचते रहेंगे, करंट में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो कवि लोग रहते हैं, आर्टिस्ट लोग रहते हैं, वो ज़्यादा जीते हैं, बिकॉज दे सर्वाइव इन प्रेजेंट। टेक्नोलॉजी यूज़ करें। जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
अपने आप को रिव्यू करते रहें, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसको रिव्यू करें, जो भी आपके आइडियाज़ हैं और रिफ्लेक्ट करते रहें उनके ऊपर इंडिपेंडेंटली। और प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी हेल्प लें प्लीज़, अगर सीवियर है, नहीं तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे क्या आप मिसगाइड करें लोगों को। तो ये नॉर्मल सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कुछ काम आ पाए, अगर आपके कोई सीवियर केसेज हैं देन यू शुड टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल पीपल। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज हम लोग इमोशनल मैनेजमेंट पे और भी बहुत चर्चा करने वाले हैं, जो किसी के भी काम के हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, बिजनेसमैन हो, या किसी भी फील्ड में आप रहें, आपके इमोशन तो आपके साथ जुड़े रहने वाले ही हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।